Good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. Today we will discuss the chapter 7th of our book, The Diversity in Living Organisms. Diversity in Living Organisms. Okay, let's start. Have you ever thought of the multitudes of life forms that surround us? कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे आसपास कितने अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म्स मिलती हैं? Each organism is different from the other to lesser or greater extent. हर ऑर्गेनिज्म अपने आप से बहुत अलग है. दैट चाहे वो हम उसे छोटा एग्जाम्पल छोटे एनिमल को ले, चाहे बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को ले. फॉर इंस्टेंस, जिस तरह से हम सोच सकते हैं दैट हमारी सबकी हाइट सेम है. डज योर नोज लुक लाइक योर फ्रेंड्स नोज? क्या आपकी नोज आपके फ्रेंड जैसी है? नो. इज योर हैंड स्पैन इज द सेम एज योर फ्रेंड्स? क्या ये चीज़ें हमारी सिमिलर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट जब हम ह्यूमन बीइंग्स में इतनी डाइवर्सिटी मिल सकती है, सो दैट जहाँ जितनी भी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स है उनमें कितनी डाइवर्सिटी होगी. सो यही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जो एनिमल्स में डाइवर्सिटी हमें मिल रही है, ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी. वी इंक्लूड द प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल एवरीथिंग. We include everything in this diversity. Now think all the different forms in which life occur on Earth. On one hand, we have microscopic bacteria of few micrometers in size, while on the other hand, we have blue whale and redwood trees of California of approximate size of 30 meters and 100 meters respectively. Some pine trees have 4,000 of year, while insects like mosquitoes die within few days. Life also ranges from colorless or even transparent worms to brightly colored birds and flowers. So इसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, जहाँ पर हम साइज़ की बात करते हैं, सो दैट एक लाइक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो माइक्रोमीटर में होते हैं वो भी हम देखते हैं. दैट हमने ये भी सुना है दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हमें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. और इसी मैनर में अगर हम बात करें दैट अगर ब्लू व्हेल की बात करेंगे तो ब्लू व्हेल 30 मीटर्स, ठीक है, जो 30 मीटर्स से स्टार्ट होगी. कैलिफोर्निया की जो रेडवुड ट्री है वो 100 मीटर्स होते हैं. सो यहाँ हमने देखा कि छोटे से छोटा दैट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर हमने इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म की बात की है दैट जो अर्थ पर हमें देखने को मिलती है. ठीक है, इसी तरह से लाइफ फॉर्म की बात करेंगे, जहाँ टॉर्टोइस की हम लोग अगर लाइफ स्पैन देखते हैं, उनका लाइफ स्पैन दैट इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर. और अगर हम लोग इसी तरह से अगर मॉस्किटोज़ की कुछ इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो वो कुछ फ्यू डेज़ में ही ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम कलर्स में भी बात करेंगे. सो दैट कलर्स में हम लोग बहुत ब्राइट कलर वाले फ्लावर्स भी देखते हैं, बर्ड्स भी देखते हैं, तो कलरलेस ट्रांसपेरेंट वर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं. दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years. However, we do not have more than a tiny fraction in this time to try and understand all these life organisms. So we cannot look at them one by one. Instead, we look for similarities among the organisms which allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole. So इसी तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर उन्हें हमने क्लासेस में डिवाइड किया. ठीक है, क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड किया. इन ऑर्डर टू मेक रेलेवेंट ग्रुप टू स्टडी द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म. इसी तरह से इन रेलेवेंट ग्रुप की स्टडी करने के लिए, लाइफ फॉर्म्स के रेलेवेंट ग्रुप्स की स्टडी करने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा दैट किनके जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितने सिमिलर है, कितने नहीं है. दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. और इसी से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर बड़ा सा ग्रुप बन जाता है. विद इन दिस ग्रुप सम स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स.
इसी तरह से ग्रुप में क्या हो जाएगा, ग्रुप में इस तरह से हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे दैट उनके जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि एनिमल्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को हम एक साथ रख देते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम एक बात और डिस्कस कर देते हैं, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम एनिमल्स को क्यों क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म जस्ट बिकॉज, हम क्लासीफाई इसीलिए करते हैं दैट एक पर्टिकुलर हमारे पास ग्रुप बन जाए, दैट अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स है तो हमें उसकी वापस पूरी डीप स्टडी ना करनी पड़े। जस्ट लाइक वी कैन सी दैट, हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे हमने रेप्टाइल्स की स्टडी करी, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स। ठीक है, स्नेक्स की स्टडी करी तो उसी के बेसिस पर और भी दूसरे जो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें भी हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं दैट अगर इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्नेक की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया तो उसी तरह से हम दूसरे रेप्टाइल्स की भी स्टडी अपने मन से कर सकते हैं। दैट लाइक अगर स्नेक की जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ही हो सकता है कहीं ना कहीं इन दूसरे कैरेक्टर रेप्टाइल्स की भी हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे लाइक हम लोगों ने हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम साइंस से बाहर निकलकर हम हमारी बात करते हैं दैट नॉर्मली हम वी आर इंडियन, ओके, एंड द फॉरेन कंट्री वी टुक एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन कंट्री लाइक फॉरेनर्स लाइक अमेरिकन। सो इफ वी टॉक अबाउट दैट, हम क्या कहेंगे, हम इंडियन हैं। हम इंडियन हैं, हमें क्लासीफाई कर दिया दैट हम इंडियन हैं, दैट मीन हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सिमिलर। लाइक सिमिलर हम हिंदी बात करेंगे, हमारी फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। उसी तरह से जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में अमेरिकन्स की बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज सिमिलर होगी। ऑलराइट, उनकी लैंग्वेज सिमिलर होगी, कहीं ना कहीं उनकी ईटिंग हैबिट्स भी सेम होगी। इसी तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं दैट कि उनके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, तो उनको हम अच्छे से स्टडी कर सकें, ताकि हम उनकी पर्टिकुलर उन्हीं की स्टडी में हमारा इतना टाइम ना लगाए दैट कि वर्ल्ड में, अर्थ में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं छूटे ना। ओके, सो दिस इज द रीज़न व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। Then second is, give 3 examples of range of varieties that you see in life forms around us. ठीक है, हम हमारे चारों तरफ किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उसकी अगर हम लोग बात करेंगे, सो दैट वी कैन से, हम देखते हैं क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस टाइप से हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से हम इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर डाइवर्सिटी को समझा, बायोडाइवर्सिटी को समझा। दैट बायोडाइवर्सिटी क्या थी हमारी, दैट जो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल रही है वो ही क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी। सो दैट स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की आज कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं आपकी पीपीटी प्रॉपर प्रिपेयर कर नहीं पाई थी, प्रॉपर नोट्स बना नहीं पाई थी। सो दैट मैंने आपका आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रॉपर, हम उसे एकदम एक अच्छी मैनर में पढ़ेंगे, दैट एक कंप्लीट उसका मैं एक अच्छी सी पीपीटी नोट्स के साथ आपके बनाकर लेके आ पाऊँ, इस तरह से पूरी कोशिश करूँगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं बना नहीं पाई थी। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और आपको अपनी बुक में पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81, 82 ये यहाँ तक आपको पढ़ना है, जहाँ तक क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन है उससे ऊपर के जितना भी पूरा टॉपिक है आपको स्टडी करनी है इसके बारे में। दैट ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा। देन हमारा क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, उसके मैं आपके साथ प्रॉपर नोट्स ही शेयर करूँगी और बहुत अच्छे से हम उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।